आज कराची में खौफ और पैसा जीत गया, जमहूरियत शर्मा गई और हार गई। हाफिज नईम अहमद और तहरीक इंसाफ को सुबकी हुई, वो इस गंदे निज़ाम को दुरुस्त ना कर सके। रात के अंधेरे में कौन गद्दारी के बैनर्स लगाता है, वो लोग पकड़े गए। वो लोग कौन थे और मुराद सईद के बैनर्स कौन लगा रहा था। तुम जेल में रहोगे, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम अपने भाई का जनाजा पढ़ सको, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का कानून और आइन कहता है। गरीब वज़ीर आज़म के अमीर दो मुल्कों के दौरे किस नौयत के हैं? पीपल्स पार्टी की धांधली एक कैसा कारोबार है? आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण पूरी कोशिश होती है कि हम किसी तरह से खबर को तलाश करके आपके सामने लाएं, ताकि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और इन बाकी लोगों की तारीफ कर सकें। हम बहाने तलाश करने की कोशिश करते हैं कि उनके बारे में अच्छी, सच्ची और खरी बातें की जाएं, मगर उनके काम कुछ ऐसे हैं कि हम कुछ करने से कासिर हैं। उनके बारे में आज कराची के जो मेयर का इंतखाब हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब, जो कि जिनको मैं ज़ाती हैसियत में एक काबिल और बड़ा इंटेलेक्चुअल और एक्टिव नौजवान समझता हूँ सियासी तौर के ऊपर, एक अच्छा इंतखाब है पीपल्स पार्टी के अंदर से इस हद तक कि उन्होंने मुर्तज़ा वहाब को कराची के मेयर के लिए चूज़ किया और वो बन गए। यहाँ पे उनके चाहने वालों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। मगर आज होने वाले मेयर के इंतखाब में निज़ाम नंगा हुआ, जमहूरियत हार गई, शर्मा गई, जबकि खौफ और पैसा जीत गया। यानी कि ये लोग इस बात पे खुश हैं कि हम रिश्वत दे के सही, खौफ पैदा करके ही सही, किसी तरह से जो जमहूरियत है उसको हरा दें। आज भुट्टो सब शर्मा रहे होंगे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद सब सोच रही होंगी वो किस जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियाँ दी थी, क्या क्या किया था। अगर मैं कहूँ कि 1971 में जिस तरह से वोटों की तादाद शेख मुजीबुर रहमान के पास ज़्यादा थी और कम सीटों वाले उस वक्त के सियासतदान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाया था, और उसके बाद बांग्लादेश यानी कि हमारा मशरक़ी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश बन गया, जिसके बाद 1 के 2 पाकिस्तानी हो गए। आज फिर से कराची के अंदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ जमहूरी तौर के ऊपर गलत किया, और वहीं पे तहरीक इंसाफ जो पहले से मुश्किलात का शिकार है, उसके लोग बिक गए, झुक गए, पैसे के लालच में आए, उन्होंने पैसे को तरजीह दी और खौफ उनके ऊपर हावी हो गया। आप इमेजिन कीजिए कि कराची मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब को 173 वोट भी मिले हैं, जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब को 160 वोट मिले हैं। इस तरह मुर्तज़ा वहाब 13 इजाफी वोट लेकर मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के 30 अरकान ने वोट डालने में हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 30 लोग थे, इन्होंने हिस्सा क्यों नहीं लिया? अगर ले लेते तो क्या होता कि 160 प्लस 30 कितने हो गए? 190। आप 25 लगा लें, 185 वोट तो हाफिज नईम साहब को मिलने थे। स्ट्रीट पावर है, और पहली बार मैं पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी के अंदर कराची में बंदा कोई देख रहा हूँ जो बोल सकता है, दलेर है, निडर है, उसके अंदर एक यानी कि वो चीज़ दिखाई देती है कि वो इस शहर के लिए कुछ करना चाहता है, मगर वैसे ना हो सका। जब 30 लोगों ने 30 करोड़ रुपए रिश्वत लेके वोट नहीं डाला और वो तहरीक इंसाफ के लोग थे, तो उसके मुकाबले में क्या हुआ कि 160 वोट लेके, 173 वोट लेके मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो मेयर कराची बन गए हैं। अब ये जो 30 से 36 करोड़ रुपए की रकम लगाई गई तहरीक इंसाफ के लोगों को देकर ये कहा गया कि आपने वोट डालने के लिए आना ही नहीं है, मुल्क से बाहर जाना ही नहीं है, तो फिर इसके नतीजे में क्या होगा कि जमात इस्लामी भी हार गई, जमहूरियत हार गई, तहरीक इंसाफ हार गई। चूंकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी वाले मिल के मेयर बनाना चाहते थे, उन्होंने मिल के कोशिश भी कर ली, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग जो थे बिक गए, रिश्वत ले ली और अपना जो सियासी और जमहूरी हक था उसको पैसे के ऊपर फौकियत दे दी। अब देखिए कि मेयर कराची के पास जितने भी इख्तियारात होते हैं, मैं उस गोरखधंधा में नहीं जाऊंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे इतना ज़बरदस्त कारोबार किया
कि 30 करोड़ रुपए या 36 करोड़ रुपए मैक्सिमम जो इन्होंने लगाए, यकीन जानिए कराची जैसे मुल्क के अंदर 10 दिनों में वो कमा लेंगे। मैं 10 दिन ज़्यादा बता रहा हूँ, 7 दिनों में वो कमा लेंगे। क्यों? रिश्वत के तौर के ऊपर। पहले अगर इनको फ़ायदा 2 करोड़ 3 करोड़ का होता था, अब कम से कम पर डे 5-6 करोड़ का इनको फ़ायदा होना है। 6 ना भी हुआ तो 5 करोड़ तो हर सूरत मिलेंगे। इस गोरख धंधा के ऊपर भी बात करूंगा और अगले ही मौजू जो एपिसोड है उसके अंदर मैं आपको एक ऐसा हैरान कुन सर्वे बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा हलाल हराम इनके ज़मीर क्यों नहीं जागते, ये कौम ऐसे हो क्यों गई है, ये कानून से ऊपर जो दिमाग है उसने कौन सी चीज़ जो है वो कबूल कर ली और एक चिप डाल दी गई है इनके अंदर। उसके ऊपर एक ही नुक्ते के ऊपर मैं कोशिश करूँगा उस वक्त में बात करूँ। तो ये आज कराची के अंदर मेयर के इंतखाब में जो कुछ हुआ, जमात इस्लामी के साथ नाइंसाफ़ी हुई और जमहूरियत के साथ मजाक किया गया, और इस कराची के अंदर यकीन जानिए मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये सिंध से कचरा उठा के यहाँ कराची जैसे शहर के अंदर जो कि तरक्की का एक हब है वहाँ पे लोगों को तैनात किया और पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया इस शहर का। यकीन जानिए ये कश्मीर से लेके ताऊ बट से लेके खैबर तक और कहाँ कहाँ से लोगों के लिए ये कराची माँ जैसी हैसियत रखता था। यहाँ के लोग बड़े इंटेलेक्चुअल, यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज। इस कराची ने कई लाखों ख़ानदानों को पाला है जिसको कुछ नहीं मिलता था, कोई रोज़गार नहीं होता था। वो कश्मीर से खैबर से गिलगित बल्तिस्तान से उठ के वहाँ जाता था, ये कराची पनाह देता था, ये कराची जो है वो उसको रोज़गार देता था। लेकिन आज कराची की सड़कें चीज़ें देखें तो बेड़ा गर्क किया हुआ है वहाँ का। बहरहाल कराची कराची है और कराची के अंदर आज जो कुछ हुआ ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है और अपनी ताकत को सामने लाने की बात है। इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर गद्दारी के बैनर्स कौन लगा रहा है, पोस्टर कौन लगा रहा है, लोग पकड़े गए। एक आम शख्स ने ख़ास लोगों को पकड़ा और मोबाइल से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे लगाई, और जो लोग नामालूम लोग थे, यंगस्टर थे, उनको उसने पूछा कि भाई ये बताइए कि ये रात के अंधेरे में 2 बजे किसने आपको कहा और क्यों मुराद सईद के मुराद सईद गद्दार है तो इसके बैनर लगा रहे हो। ऐसे ही फातिमा जना साहिबा के बैनर्स लगे थे, ऐसे ही पिछले दिनों अली मोहम्मद खान, यार हद हो गई है, इमरान खान और सब लोगों के बैनर्स लगाए जा रहे थे। लेकिन रात को लोग पकड़े गए, उनको पूछा गया किसने आपको कहा है, कोई पता नहीं, दिहाड़ी के ऊपर लगा दिया उनको और मुराद सईद के बैनर्स लगा के भाईजान नहीं साबित कर पाओगे मुराद सईद गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, ये बैनर्स लगाने से नहीं होगा। हाँ, पाकिस्तानी अवाम की मेमोरी शॉर्ट है, वो जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, तो वो जो ही पोस्टर देखेंगे हाँ ये बंदा गद्दार है, लिहाजा पोस्टर एक रिमाइंडर होगा। तो अगर मुराद सईद के बैनर्स रात के अंधेरे में लोग लगा रहे थे और उन्हें खुद ही नहीं पता उनको किसने कहा है, तो वो बंदे को कह रहे हैं भाई अपना हम आपको चेहरा भी दिखाते हैं, आप हमारा चेहरा भी देख लो, हमें भी देख लो, तो हम बैनर्स लगाए जा रहे हैं। तो उस बंदे ने वो जो चिंची के अंदर रिक्शे के अंदर बैनर्स पड़े थे उनको उठाने की कोशिश की, तो उसके बाद पता नहीं उसका क्या हाल होगा। लेकिन ये रात के अंधेरे में नामालूम अफराद जो थे वो बैनर्स लगा रहे थे बाकोल उस सोशल मीडिया के ऊपर बनने वाली वीडियो के, कि वो नामालूम थे ना बैनर्स लगाने वालों को पता है किसने कहा है। जिसने उनसे पूछा उसको भी समझ नहीं आ सकी कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की जो धांधली तो आपने देख ली, लेकिन हमारे पाकिस्तान बेआइन मुल्क के अंदर जहाँ कोई कानून नहीं, जहाँ कोई इंसाफ का निज़ाम नहीं, वहीं पे क्या हुआ कि शरियार अफरीदी साहब के भाई की वफ़ात हो गई। सब ने मरना है एक दिन, यहाँ कोई शय नहीं बाकी रहेगी। इवन जानदार तो जाएंगे ही, चाहे वो हैवान हैं, जिन्नात हैं या इंसान हैं, ये पहाड़ ये सारी चीज़ें सूर फूंका जाएगा, ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। ये जमहूरियत, ये ताकत का गुमान, ये सारा अमल सब ख़त्म हो जाएगा। अमाल और अपनी खिदमात और अपनी अच्छी नीयत के साथ जो कुछ आपने किया वो बाकी रहेगा। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा जी कि शरियार अफरीदी साहब को कि आप जेल में रहो, आप अपने भाई का जनाजा नहीं पढ़ सकते। यानी कि उस बंदे ने कोई इतना बड़ा जुर्म कर लिया है कि तुम्हें हम तुम्हारे भाई का जनाजा भी पढ़ने नहीं देंगे। तो क्या ये शख्स जो है कल जिसके साथ आज आप इतना कुछ कर रहे हैं, खौफ की वजह से मारेंगे, पीटेंगे, भाई का जनाजा नहीं पढ़ने देंगे, लोगों की माओं को पकड़ के लेके जाएंगे, तो उसके बाद उनके दिल में 2 ही चीज़ें आ सकती हैं। बोझदिल हुआ तो खौफ खाएगा,
बुज़दिल ना हुआ तो फिर वो आपका दुश्मन वैसे ही बन जाएगा। चूँकि जब ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होगी तो फिर क्या होगा? नफ़रत बढ़ेगी। ज़ुबान पे आप अल्फाज अच्छे बोलने की भी कोशिश करें, मगर उसके बावजूद नफ़रत जो है वो ज़ोर पकड़ेगी और चीज़ें लेके आगे बढ़ेगी। और नफ़रत का इलाज मोहब्बत होता है, और मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। मोहब्बत आँखों के देखने से, कानों के सुनने से और महसूस करने से बढ़ती है। आप किसी को अपने साथ या किसी एक दूसरे को आपस में मोहब्बत, प्यार, इश्क जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। ज़बरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं चलता। लिहाजा कम अज़ कम इंसानी हकूक़ की क्या बात करें इस पाकिस्तान के अंदर, जहाँ इतना कुछ हो गया। वहाँ शर्म आती है हम कहें कि यहाँ इंसानियत मर गई है, यहाँ लोग महसूस नहीं करते ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, क्योंकि किसी बात का कोई असर नहीं है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस के मज़दाक चीज़ें हो रही हैं, और ये कब तक होगा आप भी देखते जाएं। और यकीनन महसूस करने वाले जिनका ज़मीर ज़िंदा वो शर्माते भी होंगे अगर वो महसूस कर सकते हैं तो। गरीब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के अमीर मुल्कों के दौरे, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, IMF फ़ोन नहीं उठा रहा, IMF पैसे नहीं दे रहा, हमारे पास करने को कुछ नहीं है। वहीं पे गरीब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कभी आम देने पहुंच जाता है, कभी फातह के लिए पहुंच जाता है, कभी किसी शादी में चला जाता है। तो देखना ये होगा कि आखिर ये कब तक होता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।